सदर ममलिकत ने सुप्रीम कोर्ट के जज जस्टिस एजाजुल एहसन का इस्तीफा मंजूर कर लिया। जस्टिस एजाजुल एहसन ने आइन के आर्टिकल 179 और 206(1) के तहत इस्तीफा दिया था। सियासी जमातों को रेगुलेट और शफाफ इंतखाबात कराना इलेक्शन कमीशन की जिम्मेदारी है। चीफ जस्टिस के इलेक्शन कमीशन की पेशावर हाई कोर्ट के फैसले के खिलाफ दरखास्त पर समात में रिमार्क्स। कहा कि इलेक्शन कमीशन के काम में सुप्रीम कोर्ट मुदाखलत नहीं करेगी। अगर इलेक्शन कमीशन कोई गैर आईनी कायम करे तो मामला देखा जा सकता है। पीटीआई के वकील ने मौकिफ अपनाया कि मुतासरा फरीक अपील कर सकता है, इलेक्शन कमीशन नहीं। चीफ जस्टिस ने कहा कि इलेक्शन कमीशन अपील ना करे तो उसके फैसले बेमायनी हो जाएंगे। अदालत आईनी इदारे का किरदार अदा नहीं कर सकती। पेशावर हाई कोर्ट में इलेक्शन कमीशन के खिलाफ तौहीन अदालत की दरखास्त। अदालत के 2 रुकनी बेंच ने पीटीआई की अपील पर इलेक्शन कमीशन को नोटिस जारी कर दिया। 16 जनवरी तक जवाब तलब। पेशावर हाई कोर्ट ने इलेक्शन कमीशन को पीटीआई सर्टिफिकेट वेबसाइट पर शाया करने का हुक्म दिया था, जो शाया ना करने पर पीटीआई ने इलेक्शन कमीशन के खिलाफ तौहीन अदालत की दरखास्त दी। नवाज शरीफ के अन्य 130 से कागजात नामजदगी मंजूरी के खिलाफ अपील खारिज करने का फैसला। लाहौर हाई कोर्ट में चैलेंज। दरखास्त गुजार ने मौकिफ अपनाया कि अपील ट्रिब्यूनल ने हकायक के बरक्स कागजात मंजूरी के खिलाफ अपील खारिज की। सुप्रीम कोर्ट का ताहयात नाअहली से मुतालिक फैसला नवाज शरीफ के कागजात मंजूर करने के बाद आया। उधर NA 242 कराची से ANP का शहबाज शरीफ की हिमायत का फैसला। ANP ने अपने उम्मीदवार अरशद सुहेल को दस्तबरदार कर दिया। लाहौर हाई कोर्ट में बानी पीटीआई की नाअहली का केस गैर मुअय्यना मुद्दत के लिए मुलतवी। लाहौर हाई कोर्ट के फुल बेंच ने बानी पीटीआई की दरखास्त पर समात की। जस्टिस शाहिद बिलाल जवाद हसन के मसरूफ होने पर समात ना हो सकी। दूसरी जानिब लाहौर हाई कोर्ट में बानी पीटीआई के NA 122 और NA 89 से कागजात नामजदगी मंजूर होने के खिलाफ दरखास्त दायर। रिटर्निंग ऑफिसर और अपील ट्रिब्यूनल्स का फैसला कलअदम करार देते हुए कागजात मंजूर करने की इस्तदा। मुस्लिम लीग काफ का मुस्लिम लीग नून के साथ सीट एडजस्टमेंट से इनकार। पार्टी सदर चौधरी शुजात की ज़ेर सदारत मुस्लिम लीग काफ का हंगामी इजलास हुआ। पार्टी तर्जुमान के मुताबिक सिर्फ अपनी ज़ात की हद तक नून लीग के साथ सीट एडजस्टमेंट कबूल नहीं। हमारे दीगर उम्मीदवारों के मुकाबले में नून लीग ने टिकट जारी कर दिए। हम अपने उम्मीदवारों को दोहरे मयार की नज़र नहीं होने देंगे। चौधरी सालिक हुसैन ने कहा कि नून लीग ने मेरे और शाफे हुसैन के खिलाफ उम्मीदवारों को टिकट जारी किए हैं। हम मुकाबले के लिए तैयार हैं। मुस्लिम लीग नून ने इंतखाबी जलसों के प्रोग्राम को हतमी शक्ल दे दी। ज़राए के मुताबिक मरियम नवाज 15 जनवरी को ओकाड़ा में जलसे से खिताब करेंगी। मरियम नवाज 19 जनवरी को खानेवाल में जलसे से खिताब करेंगी। कायद नून लीग नवाज शरीफ 20 जनवरी को लिया से खिताब करेंगे। नवाज शरीफ 22 जनवरी को मानसहरा में जलसे से खिताब करेंगे। और न्यूजीलैंड के 227 रन्स के ताकुब में पाकिस्तान की बैटिंग जारी। पहले खेलते हुए कप्तान केन विलियमसन और डैरल मिचेल की जारहाना इनिंग्स। डैरल मिचेल 61 और केन विलियमसन 57 रन्स पर आउट हुए। फिन एलन 34 और ग्लेन फिलिप्स ने 19 रन्स बनाए। शाहीन आफरीदी ने ओपनर डेविन कॉनवे को 0 पर आउट किया। नाजरीन, आम इंतखाबात 3 माह के लिए मुलतवी किए जाएं। सेनेट में करारदाद जमा करवा दी गई है। करारदाद में कहा गया है कि सिक्योरिटी चैलेंजेस के बायस आम इंतखाबात मुलतवी किए जाएं। आम इंतखाबात 3 माह के लिए मुलतवी किए जाएं। सेनेट में करारदाद जमा करवा दी गई है। करारदाद में कहा गया है कि सिक्योरिटी चैलेंजेस के बायस आम इंतखाबात मुलतवी किए जाएं। आम इंतखाबात 3 माह के लिए मुलतवी किए जाएं। सेनेट में करारदाद जमा करवा दी गई। करारदाद में कहा गया है सिक्योरिटी चैलेंजेस के बायस आम इंतखाबात मुलतवी किए जाएं। सिक्योरिटी इशूज़ हैं, इसलिए आम इंतखाबात 3 माह के लिए मुलतवी करवाए जाएं। सेनेट में करारदाद जमा करवा दी गई है। करारदाद में कहा गया है सिक्योरिटी चैलेंजेस के बायस आम इंतखाबात मुलतवी किए जाएं। आम इंतखाबात 3 माह के लिए मुलतवी किए जाएं। ये करारदाद पेश की गई है। सेनेट में सिक्योरिटी चैलेंजेस दरपेश हैं, इसलिए आम इंतखाबात को मुलतवी किया जाए। आम इंतखाबात 3 माह के लिए मुलतवी किए जाएं। सेनेट में करारदाद
पेश कर दी गई है। और अभी तफसीलात जान लेते हैं जावेद हुसैन से। जावेद हुसैन, बताइएगा ये करारदाद किसकी जानिब से पेश की गई है? जी देखें, वाने बाला में एक बार फिर इलेक्शन के एतवार से मुतालिक करारदाद जमा करा दी गई है और ये करारदाद जो है वो आज़ाद पार्लिमानी ग्रुप के सेनेटर हिदायतुल्लाह की तरफ से सेनेट सेक्रेटरीट में जमा करवाई गई है। और इस करारदाद में ये कहा गया है कि सिक्योरिटी चैलेंजेस के पेश नज़र वाने बाला में आम इंतखाबात 3 माह के लिए मुलतवी करने की एक करारदाद है जो सेनेट सेक्रेटरीट में जमा हुई है। और करारदाद में हालिया पुरतशद्दुद हमलों का भी जिक्र किया गया है, जिसमें उन्होंने इस बात का जिक्र किया है कि शुमाली वज़ीरिस्तान, बाजौर, सवाबी और तुर्बत में मुसल्लह हमले जिसके नतीजे में कौमी और सूबाई हलकों के से इलेक्शन इंतखाबात लड़ने वाले एक बुजुर्ग कौम परस्त सियासतदान को शदीद जख्मी भी हुए हैं और एक उम्मीदवार जहाँ बाग भी हुए हैं। तो इन वाक़यात का उन्होंने जिक्र किया है, जिसको बुनियाद बनाकर उन्होंने कहा है कि 3 माह के लिए इलेक्शन मुलतवी किए जाएं। और ऐवान बाला इलेक्शन कमीशन और सुप्रीम कोर्ट पर जोर देता है कि वो इंतखाबात पुरअमन इनेकाद जो है उसको यकीनी बनाने के लिए हमदर्दाना गौर करे। इस हवाले से करारदाद में ये चीज़ें शामिल की गई हैं और ये करारदाद सेनेटर हिदायतुल्लाह की जानिब से सेनेट सेक्रेटरीट में जमा करवा दी गई है। जी।